जय हिंद दोस्तों। तो आज से मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ। ज्योग्राफी एकदम शून्य से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, खासकर ये वीडियो बन रहा है बीपीएससी यूपीएससी के छात्रों के लिए, ठीक है। लेकिन आप एसएससी का, बिहार दरोगा का, यानी किसी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोग देख लीजिए। अगर आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आती तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें पॉइंटर बाई पॉइंटर पूछा जाता है, लेकिन किसी में डिटेल पूछा जाता है, हम डिटेल लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए आइए बारी बारी से हम लोग सारे के सारे टॉपिक को बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है भूगोल, ठीक है। ज्योग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसको परिचय देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले भूगोल क्या है, भूगोल क्या है तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है क्या, तो पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन होता है उसी को भूगोल कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित जो भी हम लोग अध्ययन करेंगे वो किस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग करते हैं, तो वो भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इसका डिफिनेशन हमने पहले से लिख कर रखा है। पृथ्वी से संबंधित अध्ययन को ही, पृथ्वी से संबंधित जो भी हम लोग अध्ययन करेंगे उसका ही नाम भूगोल होगा, ठीक है। कारण देखो, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी और जियो, जियो, उसके बाद होता है ग्राफी, ठीक है। अब आप लोग देखोगे इसको संधि करको, तो जियो का मतलब होता है रिलेटेड टू अर्थ, रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है। रिलेटेड, रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है। इसका मतलब होता है, यानी इसके नाम में इसका डिफिनेशन छुपा है, ठीक है। और इस ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, इसका ग्राफी का मतलब क्या होता है, तो स्टडी होता है। यानी पृथ्वी से संबंधित जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं उसका ही नाम भूगोल होता है, उसका ही नाम क्या होता है, भूगोल होता है। यहाँ तो क्लियर भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जानकारी, नेक्स्ट में क्या है आप लोगों को। अब आप लोगों को हम जो बताने जा रहे हैं भूगोल के प्रकार बताने जा रहे हैं, ठीक है। भूगोल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम स्लाइड बनाकर लिखे, आप लोगों को समझ में आएगा। हम लिख लिख कर भी समझा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को स्लाइड से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बोलिएगा तो हम लिख लिख कर समझाएंगे। देखो धीरे धीरे समझा रहे हैं कि भूगोल के कितने प्रकार है। इसके ऊपर भी लिख सकते हैं भूगोल के प्रकार, क्या लिखा है, भूगोल के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, तो भूगोल 3 प्रकार का होता है। यानी हम लोग भूगोल को पढ़ने के लिए 3 शाखाओं में इसको क्या कर लेंगे, विभाजित कर लेंगे। एक को बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल, ठीक है। क्या लिखा है, तो फिजिकल लिखा है, उसके बाद ज्योग्राफी लिखा है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक भूगोल बोलेंगे। क्लियर बात। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर पर जो आता है इंडियन ज्योग्राफी, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय भूगोल, ठीक है। ये दूसरा नंबर हम लोग भूगोल, यानी 3 शाखाओं में हमने डिवाइड कर दिया। एक को बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व भूगोल बोलते हैं। तो कोई पूछेगा बता भूगोल कितने प्रकार के, तो भूगोल को हम प्रकार में डिफाइन किए, ठीक है। 3 शाखाओं में डिफाइन कर दिए। एक का नाम होता है भौतिक भूगोल, दूसरे का नाम है भारतीय भूगोल, तीसरे का नाम है विश्व भूगोल। इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये रहा हम लोगों के भूगोल के प्रकार, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, पहला स्टार्ट करेंगे कहां से, तो पहला स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से, ठीक है। तो आइए फिजिकल ज्योग्राफी आप लोगों को दिखाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का परिभाषा आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं तो हम नहीं बता रहे, ठीक है, कि फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं, क्लियर। लेकिन हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे, यानी भौतिक भूगोल की शाखा है, इसमें भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में नहीं आते, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो आता है एक नंबर में, हम इसकी शाखाएं का जो नाम होता है उसका नाम है कॉस्मोलॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है। अगर कोई पूछेगा फिजिकल यानी भौतिक भूगोल का पहली शाखा का क्या नाम है, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी और हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। अब कोई लड़का इंग्लिश चीज को, यानी हिंदी माध्यम वाला लड़का इंग्लिश देख को डर जाएगा, डरिएगा मत। हिंदी और इंग्लिश दोनों हम लेकर साथ में चलेंगे, ठीक है। कोई इंग्लिश मीडियम का भी होगा तो उसको भी समझ में आएगा, जो हिंदी वाला होगा उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। यानी हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। हिंदी वाले खासकर आप इंग्लिश से मत डरिए, हम भी आप लोगों को धीरे धीरे बताकर चलेंगे। चलिए अब पहला नंबर जो है उसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। आप लोग सोलर सिस्टम बचपन वाली क्लास में पढ़े होंगे, 6-7 में पढ़े होंगे, 8 क्लास में विस्तृत दिया है, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल, ठीक है। यानी सौर मंडल के ग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये पहला नंबर हम लोग जब कॉस्मोलॉजी स्टार्ट करेंगे, यानी ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में हम जब स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को हम सौर मंडल के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में जो होगा तो मोशन, मोशन का मतलब होता है गति और ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की गति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, तो चर्चा करेंगे, पृथ्वी के गति के बारे में चर्चा करेंगे। यानी ब्रह्मांड विज्ञान में दूसरा नंबर जो टॉपिक होगा क्या होगा, तो पृथ्वी की गति यानी मोशन ऑफ अर्थ होगा, ठीक है। तीसरा नंबर लिखा है रोटेशन ऑफ अर्थ। इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो क्या, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। यानी पृथ्वी का घूर्णन, ऐसे
यानी इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर पर लिखा है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जैसे हम लोग घूमते हैं ना किसी एक वृत्त को मानकर, उसी को बोलते हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का परिक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पांचवें नंबर टॉपिक में हम पढ़ेंगे सीजन फॉर्मेशन, ठीक है। आप लोग जानते हैं ना समर सीजन, विंटर सीजन, ये सब चीज पढ़े हैं। तो सीजन फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी ऋतुएं बनती कैसे है, ठीक है। कब हम लोग का गर्मी आएगा, कब ठंडी आएगा, क्या कारण है कि ठंडी गर्मी आता है, किस समय, कितने दिन रहेगा, ये कितने दिन रहेगा, हम बता सकते हैं, आप लोग भूगोल पढ़िएगा तो, ठीक है। फिर आप डे और नाइट फॉर्मेशन, यानी कभी दिन कभी रात, ये क्यों होता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन समझेंगे हम लोग, दिन और रात का निर्माण, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइम कॉन्सेप्ट, यानी अभी यहाँ रात है तो कहीं पर मतलब अभी हमारे देश में इस टाइम कितना बज रहा है, अगर इस टाइम की बात करोगे तो हम देख लेते हैं कितना बज रहा है। इस टाइम बज रहा है क्या, 7:44। तो ये जरूरी नहीं है कि क्या हम लोग का लंदन में, अमेरिका में 7:44 से हो रहा है, तो हम लोग टाइम कंसेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है। ये रहा हम लोगों का पहला ब्रांच, जिसका नाम क्या था, तो ब्रह्मांड विज्ञान। आप लोग देख लीजिएगा, चाहे आपको हम पीडीएफ, आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल हम बनाकर रखेंगे, स्टडी विथ विक्की सर। स्टडी विथ विक्की सर के नाम से ये चैनल का नाम भी है, और आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल बना दिए, और वहां पर आप लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट का मिल जाएगा, तो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से देखकर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब जल्दी जल्दी बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता नहीं, भले देख लीजिए क्या क्या पढ़ेंगे। क्योंकि देखो सबसे पहले हम लोग की गलतियां क्या होती है, क्या पढ़ना है ये नहीं जानकारी, पढ़ना ठीक चीज है, लेकिन क्या पढ़ना है ये जानकारी होना चाहिए। जैसे हम लोग भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे ये जानकारी पहले ले लीजिए। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं ना, वही सिलेबस हम देख रहे हैं किसका, तो भौतिक भूगोल का, ठीक है। दूसरा नंबर जो हम लोग ब्रांच का नाम है, उसका नाम है क्या, तो जियोमॉर्फोलॉजी। क्या नाम है, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भू आकृति विज्ञान, ठीक है। भू आकृति विज्ञान यानी पृथ्वी की संरचना कैसी है, पृथ्वी के अंदर क्या है, ठीक है। ये सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला नंबर इसमें हम लोग जो टॉपिक का डिस्कशन करेंगे उसमें क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ठीक है। उसके बाद जियोमैग्नेटिज्म यानी भूचुंबकत्व के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर आइसोटेसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिसकंटिन्यूटी असत्ता के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लैंड फॉर्मेशन थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश में ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ तक थोड़ा सा हिंदी मतलब इंग्लिश में ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। सारा चीज को हम जब पढ़ाएंगे तब हिंदियों में लिखते चलेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी हम लोग जो पृथ्वी बनता है ना वो कैसे अलग थलग हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। ये हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे किस में, तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत। फिर आप लोगों को आता है ओरोजेनी, फिर अर्थक्वेक जिसको भूकंप बोलते हैं, वोल्केनो यानी आप लोग बोलते हैं ना वोल्केनो, ज्वालामुखी, वोल्केनो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो भूकंप के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो भू आकृति विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लीजिएगा, ये वादा रहा, आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट हम जोड़ते जाएंगे, आप लोगों को पूर्णतः याद हो जाएगा। आप हमको कितना महीना दीजिए, 3 महीना, 3 महीना में आपका ज्योग्राफी बगली में होगा, ठीक है। आप ज्योग्राफी का 1 पॉइंट भी ऐसा नहीं होगा जो याद नहीं होगा। देखो समझ कर याद करने से ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। हम लोग जैसे याद करते हैं कि तोता जैसे कि इसका ये इसका ये, उससे देखो ज्यादा समय तक याद नहीं रहता, तो समझ कर याद कीजिएगा, बहुत लंबा समय तक याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग जो भौतिक भूगोल का तीसरा नंबर शाखा है उसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जलवायु विज्ञान, ठीक है। जलवायु विज्ञान, और जलवायु विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। जलवायु विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो हम लोग का वायुमंडल है ना उसमें कौन कौन से घटक है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना कैसी है, ठीक है। फिर हीट बजट पढ़ेंगे, ठीक है। बजट सुने ना, वही जो हम लोग का आता है फरवरी में, वैसे ही हीट बजट होता है किसका, सूर्य का, पृथ्वी का भी हीट बजट होता है। टेम्परेचर एंड इंसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी तापमान, और इसको हिंदी में शायद बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, इंसोलेशन देख लेंगे। ये सूर्य से आता है पृथ्वी तक, इंसोलेशन यानी समतापीय, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। फिर आता है प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी दाब के बारे में पढ़ेंगे और दाब बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
प्राइमरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्राथमिक घूर्णन के बारे में पढ़ेंगे, प्राथमिक वृत्ताकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंडरी सर्कुलेशन, जिसमें हम लोग साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है टर्सरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं ना, हिंदी में आर्द्रता इसको बोलते हैं, तो ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर एयर स्टेबिलिटी, ठीक है, सॉरी, एयर स्टेबिलिटी एंड इन स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एयर का मतलब होता है हवा, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, ठीक है। एयर स्थिरता और अस्थिरता के बारे में पढ़ेंगे। प्रिसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समघता या संघता पढ़े ना, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप खाली नाम जानिए, बस आप लोग लिख लीजिएगा देखकर। इन सब के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो जलवायु विज्ञान में पढ़ते हैं। फिर से देख लीजिए, एटमॉस्फेयर का घटक पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर की संरचना पढ़ेंगे, हीट बजट पढ़ेंगे, टेम्परेचर एंड इंसुलेशन पढ़ेंगे, प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे, प्राइमरी सर्कुलेशन पढ़ेंगे, सेकेंडरी सर्कुलेशन, टर्सरी सर्कुलेशन, ह्यूमिडिटी, एयर स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, प्रिसिपेशन, साइक्लोट्रॉन, एंटी साइक्लोन, वर्ल्ड क्लाइमेट, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, अब आता है ओशियनोग्राफी, जिसको हम लोग बोलते हैं समुद्र विज्ञान, ठीक है। अब समुद्र विज्ञान में पहला नंबर हम पढ़ेंगे ओशियन फ्लोर के नाम, ठीक है। ओशियन फ्लोर पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, सैलिनिटी पढ़ेंगे, ओशियन करंट पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे, टाइड पढ़ेंगे, ठीक है। यानी तरंग और वेव का पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे तरंग उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, ठीक है। ये रहा भौतिक भूगोल की, क्या उसमें 4 ब्रांच होता है, कौन कौन, तो आप लोग जान गए। कॉस्मोलॉजी, पहला नंबर कॉस्मोलॉजी। फिर हम लोगों का दूसरा नंबर कौन था, दूसरा नंबर यहाँ देख लीजिए, दूसरा नंबर क्या था, जियोमॉर्फोलॉजी। तीसरा नंबर क्या था, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी। यानी 4 होता है, किसका शाखा, तो किसकी शाखाएं 4 होती है, भौतिक भूगोल की कोई शाखाएं के नाम पूछे तो क्या बोलेंगे, 4। ब्रह्मांड विज्ञान हिंदी में, दूसरा नंबर भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, ये 4 होता है किसके पार्ट, तो भौतिक भूगोल के पार्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हमने आपको बता दिया। तो यहाँ आप लोगों का ये सारे के सारे, यानी पढ़ेंगे क्या भौतिक भूगोल में, ये सारा चीज यही पढ़ेंगे बस, ठीक है। इतना पढ़ लेंगे हम लोग को भौतिक भूगोल, यानी भूगोल का एक ब्रांच खत्म हो जाएगा, जिसका नाम है भौतिक भूगोल, ठीक है। अब भौतिक भूगोल जैसे ही आपको खत्म होगा तो इंडियन ज्योग्राफी इतना आसान लगेगा कि कहिए कितना आसान लग रहा है, ठीक है। इतना आसानी से आपको हम समझा देंगे। चलिए, अब आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीजों को हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है, सारे चीज को डिस्कशन करते हैं। स्वर मंडल के बारे में सबको जानकारी होता है, तो स्वर मंडल के बारे में आप लोग बता सकते हैं। हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पृथ्वी की संरचना से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी की संरचना, ठीक है। पहला टॉपिक हम लोग क्या ले रहे हैं, पृथ्वी की संरचना ले रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग किसके बारे में पहला डिस्कशन करने जा रहे हैं, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। कि अक्षांश को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। क्या होता है, तो लैटिट्यूड, ठीक है। इसका होता है लॉन्गिट्यूड, इसका क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूड होता है, और इसका होता है लैटिट्यूड, ठीक है। अब आता है कि कौन अक्षांश होता है, कौन देशांतर होता है। बोर्ड के स्क्रीन पर भी आप लोगों को हम समझा देते हैं कि कौन अक्षांश होता है, कौन देशांतर होता है। देखो, अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो पृथ्वी पर ऐसी कोई भी लाइनें नहीं होती है। इससे पहले भी कुछ यहाँ आपको लिखे होंगे, पहले से कुछ जरूर लिखे होंगे। आप लोगों को इसमें नहीं आया क्या, एक पेज नहीं आया क्या, हाँ, इसी में था। अगर कोई बात करो पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोइड है, ठीक है। गोलाकार आकृति को ही गोलाकार आकृति को ही भूगोल में क्या बोला जाता है, जियोइड बोला जाता है। बचपन में पढ़े थे पृथ्वी की आकृति कैसी थी, तो कोई बोल रहा था संतरा, कोई अंडा, ऐसा बोल रहा था। क्योंकि बचपन में अगर हम बोल देते पृथ्वी की आकृति जियोइड है तो बहुत लड़का पढ़ाई छोड़ देता, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे हम लोग का माइंड का विकास हो गया, वहां समझाया जाता था उस सेव जैसा ही पृथ्वी होता है। अब आप लोग समझ गए सेव क्या होता है, ये सब चीज समझ गए। अब आप लोग कोई पूछेगा पृथ्वी की संरचना कैसी होती है, तो जियोइड होता है, ठीक है। ये एक नंबर में क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की संरचना कैसी होती है, तो जियोइड होता है, ये आप बता दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग जिसका डिस्कशन कर रहे थे, अक्षांश देशांतर का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप लोगों को यही नीचे हम लोग डिस्कशन कर देते हैं। एक बार यहाँ पर देख लो, ये हम लोग पृथ्वी बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पृथ्वी बना दी, अब पृथ्वी बना दिए तो यहाँ आप लोगों को लेटी लेटी लाइनें बना दें, देखो मध्य में लाइन बना दिए, ठीक है। ऐसी 1-1 डिग्री पर लाइनें बहुत सारी बना दे रहे हैं।
आप लोग मैथ में पढ़े इस लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं? अगर लेटी हुई लाइन है को क्षैतिज लाइन बोलते हैं, लेटी हुई लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं? तो क्षैतिज लाइन बोलते हैं लोग, ठीक है। ये लाइन को क्या बोल देंगे? तो क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं ना मैथ में क्षैतिज। क्या बोलते हैं? तो क्षैतिज बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा खींची गई है, मानी गई है, ठीक है। ऐसी कोई काल्पनिक रेखा है नहीं, मतलब ऐसी वास्तव में कोई रेखा नहीं है। तो ये जो क्षैतिज है यानी हॉरिजॉन्टल है ना, पृथ्वी पर जो हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षैतिज। जो क्षैतिज रेखा होगी उसको हम लोग कौन सा रेखा बोल देंगे? तो उसी को अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षांश बोल देंगे, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो लैटिट्यूड बोल देंगे, लैटिट्यूड बोल देंगे। तो कोई बोलेगा लैटिट्यूड क्या है? तो पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखा होती है उसी को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। डिफिनीशन नहीं लिखना है, आप अक्षांश को समझ लीजिए बस। अब यहाँ पर एगो बिंदु होता है, ठीक है, और यहाँ पर एगो बिंदु होता है, क्लियर। अब एगो बीच वाले का नाम अभी बाद में सीखेंगे, पहले अक्षांश को सीखे ना। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको अक्षांश कहते हैं। अब एगो बिंदु यहाँ होता है, यहाँ पर ध्रुव बोलते हैं, ऊपर को नॉर्थ ध्रुव और नीचे को साउथ बोलते हैं, एस बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक एक रेखा मिलाएगी, फिर ऐसे सारी रेखाएं मिलती जाएगी, ऐसे मिलती जाएगी यानी वर्टिकल मिलती जाएगी, और एन से एसी मिलेगी, एन से एसी मिलेगी, ठीक है। हमेशा एन और एसी मिलेगी, क्लियर, एन और एसी मिलेगी। तो ये जो रेखा है यानी जो ऊर्ध्वाधर रेखा, उसका नाम होगा आप लोगों का कौन सा रेखा? तो उसको होगा देशांतर रेखा। तो जो पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं? तो देशांतर, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड क्षैतिज वाले को बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर वाले को बोलते हैं तो लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। आइए यहां समझा देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो क्षैतिज रेखा है ये सब चीज दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं, इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं। वर्टिकल जो दिख रही है एन और एस को मिलाने वाला, उसको हम लोग देशांतर बोलते हैं, ठीक है। अब जहां पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसको हम लोग निर्देशांक इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। ये तो बात आप लोग मैथ में भी जानते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट किसे बोलेंगे? जिस बिंदु पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलती है उसको कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। ये संरचना बना लीजिएगा और ये तीनों का डिफिनीशन लिख लीजिएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन अक्षांश कहलाती है, वर्टिकल लाइन देशांतर कहलाती है। यहां तक कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे स्लाइड में आप लोगों के लिए हम क्या ले, हम पहले ही से इतना ना बेहतर नोट्स बना दिए कि लिख लिख कर समझाने से टाइम खाली वेस्ट हो, ठीक है। तो जल्दी समझा दे रहे, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा जरूर। अब चलो, अब फिर से अब हम लोग जो अक्षांश के बारे में समझ गए, तो अब देखो, अब देखा जाए तो अक्षांश आप लोगों को कौ गो रेखा होती है? पूछेगा ना कोई, कितनी अक्षांश रेखाएं पाड़ी गई है? तो कितनी अक्षांश रेखाएं पाड़ी गई है? तो यहाँ 0 डिग्री पर एक होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हटा दे, चलो फिर से समझाते हैं, फिर से पृथ्वी बना दे रहे हैं। ये हम लोग का पृथ्वी है, ठीक है। अब एक यहाँ अक्षांश होता है। अब देखो, जब भी वृत्त को घेरिएगा, हमारे पास गोला कोई है? कोई गोला होता तो आपको समझाते। गोल वस्तु खोज रहे हैं, 1 मिनट रुक जी। कोई गोल वस्तु, 1 मिनट। एक मिनट रुक जी, खोज कर लाड़े, समझाना है, बेहतर समझाना है।
चलिए हो गया। अब सुनो, अगर मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, एक बीच से जाएगा। अब ये पूरा देखो चारों वाली बेलन है, ये गोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक देखा जाएगा जो बीच से, उसको हम बोलेंगे एक, ये भी तो अक्षांश है, लेकिन एक इसका विशेष नाम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम दिखाते हैं, चलो दिखाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अक्षांश बोलते हैं। तो इस अक्षांश का नाम होगा जो 0 डिग्री पर होगा ना, इसको हम बोलेंगे कितने डिग्री पर है, तो 0 डिग्री पर, ठीक है। और 0 डिग्री पर ये अक्षांश है, इसका नाम बाद में चलकर हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी लिख देते हैं ये कितने डिग्री पर है, तो इसको बोलेंगे 0 डिग्री पर, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश पर अब एक एक डिग्री पर ऊपर साइड हम लोग कितने अक्षांश को खींचेंगे, 90 अक्षांश को खींचेंगे। तो कोई पूछेगा कि ऊपर साइड कितने अक्षांश होते हैं, तो ऊपर साइड कितने अक्षांश होते हैं, तो 90 गो अक्षांश होते हैं। और नीचे साइड कितने होते हैं, तो नीचे साइड भी 90 गो अक्षांश होते हैं, और एगो बीच में होता है। तो टोटल अक्षांश कितने होते हैं, तो 181 होते हैं। कितने होते हैं, 181। ऊपर 90 गो, नीचे 90 गो। तो सभी के सभी अक्षांश मतलब बहुत ज्यादा हो गए, 181 को हो गया। लेकिन सभी अक्षांश इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए आप लोगों को कौन कौन से अक्षांश इंपॉर्टेंट है यहाँ देख लीजिए। 0 डिग्री वाला इंपॉर्टेंट है, दुगो ऊपर वाला इंपॉर्टेंट होगा, दुगो नीचे वाला इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं समझते हैं। चलिए, तो समझ में आया अक्षांशों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो 181। कितने कितने डिग्री का अंतर होता है, तो एक एक डिग्री का अंतर होता है। अब देखो, तो यहाँ आप लोगों को हमने कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश बताया है, ठीक है। सबसे पहले इसको भी समझिए, ठीक है। अब ये बताए थे ना 0 डिग्री अक्षांश का एक नाम होता है विषुवत रेखा। कोई कोई इसको विषुवत रेखा ना बोलकर भूमध्य रेखा बोलता है। भूमध्य रेखा यानी जो भूमध्य यानी जो पृथ्वी की मध्य रेखा है उसी को भूमध्य रेखा कहेंगे, भूमध्य रेखा, ठीक है। चाहे 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या बोलते हैं, तो भूमध्य रेखा कहते हैं। अब इसके ऊपर वाले भाग का नाम होता है उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है, यानी 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन यहाँ हमने लिख दिया। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, और हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब तो क्लियर हुआ, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध मिला लीजिएगा, ठीक है। टंग पर नहीं चल रहा क्योंकि इंग्लिश है, हम लोग कौन है, हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, थोड़ी सी मिलाइएगा, ठीक है। नॉर्दर्न और क्या बोलते हैं, पढ़कर बताइएगा, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये तो क्लियर हुआ, ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर बात। पृथ्वी के यानी 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग बताओ क्या कहलाता है, बताओ, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। चलो अब आता है, तो आप लोगों को मालूम चल गया इस वाली रेखा का नाम क्या होगा, तो इस वाली रेखा का नाम होगा, इस वाली रेखा का नाम होगा इक्वेटर, इंग्लिश में, हिंदी में भूमध्य रेखा। अब यहां से यहां पर होता है कितना, यहां पर मान लेते हैं सेंटर पॉइंट, यहां से कितना डिग्री पर, यहां से 23.5 डिग्री पर, यानी 23.5 डिग्री पर जो लाइन खींचिएगा ना, जो लाइन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलेंगे कर्क रेखा, ठीक है। कितने डिग्री पर, यानी केंद्र बिंदु से 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर वाले भाग में, ठीक है। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले भाग में जो रेखा बनती है उसको बोलते हैं हिंदी में कर्क रेखा, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहां से कितने डिग्री, यहां से 66.5 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री, ठीक है। 66.5 डिग्री पर जो रेखा बनता उसको हम लोग रेखा ना बोलकर वृत्त बोलते हैं। वृत्त क्यों बोलते हैं आपको समझा दी, जो रेखा कीजिएगा ना, यहाँ गोल घेरिए ना, वृत्त ना बनेगा, यानी ये रेखा के रूप में आपको पढ़ने के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कंप्लीट एक वृत्त है, ठीक है। तो क्या बनेगा, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त बनेगा, यानी 66.5 डिग्री पर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, नीचे भी सेम इतना ही डिग्री पर, यानी 23.5 डिग्री पर जो होता है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर, मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। यानी दक्षिणी गोलार्ध का जो होता है ना 23.5 डिग्री साउथ, उसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त, ठीक है, ये बोलते हैं। और यहाँ एक बिंदु होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, ऊपर वाले बिंदु को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्लियर बात समझ में आ गई। बताओ बीच वाली रेखा को आप लोग एक बार बता दीजिए, बीच वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो बीच वाली रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्दर्न वाले को बोलते हैं, नॉर्दर्न यानी उत्तरी वाले को क्या बोलते हैं, तो कर्क रेखा बोलते हैं। उत्तरी में जो हम लोग का 66.5 डिग्री पर होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है। फिर नीचे वाला यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5
23.5 डिग्री पर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मकर रेखा। और 66.5 डिग्री पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, तो दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। यहाँ रहा हम लोगों का कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं के नाम, इसकी जरूरत हमको आगे चलकर पड़ेगी तो नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, कुछ हमने पॉइंट डालकर लिखवा दिया। दो अक्षांशों के बीच का कोई कोण पूछेगा तो क्या बताइएगा, 1 डिग्री बता दीजिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में, अब दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछा जाएगा कौ अक्षांश होता है, तो 90 अक्षांश। एवं उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाएगा तो 90 अक्षांश स्थित होता है। तो टोटल की अगर कोई बात करेगा तो क्या बताइएगा, 181। टोटल लाइन की बात करेगा, क्योंकि देखो यहां पर तो बिंदु बनेगा, ये तो लाइन नहीं ना बनेगा, ये तो लाइन यहाँ पर नहीं बनेगा, तो दो को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ बिंदु है, बिंदु को तो लाइन नहीं कहते, तो बिंदु को दो घटा देंगे तो कितना बचेगा, 179 बचेगा। कोई कोई टोटल लाइन ना बोलकर कोई कोई टोटल सर्कल बोल देता है कि टोटल सर्कल कितना है, क्योंकि ये एक्चुअल में लाइन नहीं है, सर्कल हो जाता है। तो टोटल सर्कल भी आप लोग क्या कहिएगा, 181 में से दो को घटा दीजिएगा, यानी 179, क्योंकि बिंदु सर्कल नहीं होता है, ठीक है, बिंदु को कंप्लीट सर्कल नहीं मानते। 179, क्लियर बात समझ में आ गई। फिर से इस स्लाइड को हम लोग रिवीजन करा देते हैं। 0 डिग्री अक्षांश का नाम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। 23.5 डिग्री वाले वृत्त को चाहे रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 66.5 डिग्री वाले नॉर्दर्न पार्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। आर्कटिक वृत्त नीचे वाले साउथ वाले में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होता है, 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिका वृत्त होता है। बस यही बताया, दो अक्षांशों के बीच का कोण 1 डिग्री, ऊपर 90 को नीचे 90 को, टोटल 181, रेखा 179 और सर्कल भी 179 होता है। क्लियर, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को हम जितनी बातें बताए उतनी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अक्षांश के महत्वपूर्ण बिंदु भी समझिए कि अक्षांश के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले इसका एक नाम स्पेशल होता है, इसको समानांतर के नाम से भी जाना जाता है। कोई बोलेगा समानांतर का मतलब क्या होता है, तो समझिए वो अक्षांश की बात कर रहा है भूगोल में, ठीक है। अगर इसको चलने की बात करोगे तो हम लोग किस दिशा में चलेंगे, तो पूरब से पश्चिम। अब पूरब से पश्चिम में क्या होता है, तो देखो पूरब से पश्चिम ये हम लोगों का वृत्त है, ठीक है। इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, ठीक है। तो यहां से हम लोग चलते हैं पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम की से दूरी मापते हैं, ठीक है, कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी। अब देखते रहिए दूरी क्या होता है, ऊपर जितने जाइएगा यानी ध्रुव के करीब जाइएगा तो दूरी घटते जाएगी, यानी अक्षांशों के बीच की दूरी घट जाती है। कब, जब हम लोग ऊपर जाते हैं यानी ध्रुव की ओर जाते हैं तो अक्षांशों के बीच की दूरी घट जाती है। तो ये चलते कहां से, पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम दिशा में होती है, ठीक है। और दूरी मापने के लिए कहां से कहां दूरी मापते हैं, तो दूरी मापने के लिए उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। दूरी कहां से मापी जाती है, तो उत्तर से दक्षिण दूरी मापी जाती है। मुख्य देशांतर रेखा को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। आप लोग मुख्य देशांतर यानी यहाँ जो होता है ना 0 डिग्री देशांतर, इसको ये कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, तो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा बताओ अक्षांश मुख्य देशांतर को कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, तो कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, 90 डिग्री पर, ठीक है। ध्रुव के नजदीक इसकी दूरी घटती है, यानी जब जब ध्रुव के नजदीक जाइएगा तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलो ये बात तो समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई कि ध्रुव के नजदीक इसकी दूरी घट जाती है। किसकी दूरी, तो अक्षांश की। देशांतर को कितने कोण पर काटती है, तो 90 डिग्री के कोण पर काटती है। इसका एक नाम क्या होता है, समानांतर। अब देखो ये दो बात में थोड़ी कंफ्यूजन आप लोगों को आई होगी कि क्या क्या कंफ्यूजन आई होगी, देखो हम एक बार समझाते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, चलिए यही ना दो बात। देखो क्या कह रहे, पूरब से पश्चिम दिशा में होती है, यानी फैली होती है, ठीक है। अगर बात करोगे अक्षांश कहां से कहां फैली होती है, तो पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट फैली होती है, दिशा में फैली होती है, ठीक है। एक बात यहाँ मिसिंग था क्या, तो फैली। अब उत्तर से दक्षिण भूमध्य रेखा की दूरी मापती है, दूरी नहीं बताता, कोणीय स्थिति बताता है, ठीक है। यहाँ आपको हम बताए थे, देखो यहाँ बताए थे, चलो यहाँ बताएंगे। देखो अगर हम बताएंगे कि यहाँ पर, चलो ये पृथ्वी है और ये हम लोग का भूमध्य रेखा है, और 23.5 डिग्री वाला कहाँ होगा, तो यहां से माप लेंगे कोणीय स्थिति। ये हम लोग का कहाँ है, तो ये वाला 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री वाला अक्षांश है। अगर हमको बताना होगा 66.5 डिग्री, तो यहाँ से देख लेंगे कोणीय स्थिति, जो 66.5 का बनेगा वही को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मकर, इसको बोलेंगे आर्कटिक वृत्त बोलेंगे, ठीक है। यानी हम लोग किसी चीज का मापन कैसे करते हैं, तो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में मापन कर लेंगे। देखो इसी बात को लिखे, उत्तर से दक्षिण भूमध्य रेखा की दूरी मापता है, भूमध्य रेखा की दूरी नहीं कोणीय स्थिति मापता है, ठीक है, कि कोणीय स्थिति कितना है, कोणीय स्थिति मापता है,
अगर कोणीय स्थिति 23.5 डिग्री पर तो कर्क रेखा 66.5 डिग्री पर होगा तो क्या बोलेंगे, आर्कटिक वृत्त बोलेंगे, इसी को मापता है। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर से रिपीट हम कर देते हैं, इसे समानांतर कहा जाता है। ये कहां से कहां फैली होती है, तो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम दिशा में फैली होती है। ये उत्तर और दक्षिण भूमध्य रेखा यानी भूमध्य रेखा से उत्तर और पश्चिम में क्या करता है, तो कोणीय स्थिति बताता है। किसकी, तो अक्षांश की। फिर इसके देशांतर रेखा को कितने डिग्री पर कट करता है, तो 90 डिग्री पर कट करता है। ध्रुव के नजदीक इसकी दूरी घट जाती है। ये रहा अक्षांश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब आता है क्या, अब यहाँ अक्षांश के बारे में खत्म हो गया, अब देशांतर के बारे में। ठीक है, तो देशांतर के बारे में यहाँ डिस्कशन करते हैं। देशांतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और ठीक है, इसके गुण नहीं, लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूड आपको बता दिए, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनती है ना, उसी को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब इसके बारे में कोई हम लोग महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ महत्वपूर्ण चीजें क्या है। अब सारे बहुत सारे होता है। ठीक है, 360 क्या होता है, 360 हम लोगों का देशांतर रेखाएं होती है, लेकिन सभी को पढ़ना जरूरी नहीं है। इसमें भी 2 गो, उसमें हम लोग को पढ़े, तो 4 गो 5 गो पढ़े थे। 0 वाला, 23.5 डिग्री वाला नीचे और ऊपर, और 66.5 डिग्री वाला ऊपर और नीचे, यानी 5 गो हम लोग का अक्षांश जरूरी है। तो वैसे ही 2 गो देशांतर जरूरी है। कौन कौन जरूरी है, तो देख लो कौन कौन जरूरी है। ठीक है, ये हम लोग का पृथ्वी का आकार है। ठीक है, ये पृथ्वी का आकार है, क्लियर। यहां पर नॉर्थ और यहां पर साउथ। ठीक है, और यहां पर हम क्या बना रहे, तो देशांतर रेखाएं बना रहे, इशारा का सारा देशांतर रेखाएं बना रहे, ये देशांतर। ठीक है, अब देशांतर में क्या होगा, तो देखो जो 0 डिग्री वाला बीच वाला होगा ना, जो 0 डिग्री देशांतर होगा उसका एक नाम होगा, उसका क्या नाम होगा, ठीक है, आप लोगों का नाम होगा ग्रीन विच मेरेडियन। मेरिडियन यानी 0 डिग्री देशांतर को हम लोग नाम देंगे ग्रीनविच मेरिडियन। हिंदी में बोलेंगे ग्रीनविच। मेरिडियन का हिंदी होता है याम्योत्तर, याम्योत्तर। ठीक है, यानी ग्रीनविच यामोत्तर। ठीक है, यानी 0 डिग्री देशांतर का एक नाम होता है ग्रीनविच यामोत्तर। ठीक है, इसको और एक नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक नाम से आप लोगों को यहाँ दोनों नाम यहाँ लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं देख लो। प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर, और ग्रीनविच, ग्रीनविच या स्पेलिंग गलती हो गया, ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, तो ग्रीनविच यामोत्तर। ठीक है, यानी 0 डिग्री देशांतर का 2 गो नाम, क्या क्या, तो प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच मेरिडियन। क्लियर बात। अगर कोई पूछेगा बताओ 0 डिग्री देशांतर को क्या नाम से जाना जाता है, तो 2 गो नाम से जाना जाता है। चाहे ग्रीनविच मेरिडियन किसे कहते हैं, ग्रीनविच यामोत्तर किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर को। प्रधान यामोत्तर किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर को। क्लियर बात। चलो अब आता है एगो औरी, इसके जस्ट उधर साइड क्या, तो इधर देखो 0 डिग्री, समझिए ये हम लोग का पृथ्वी है, और ये हम लोगों का क्या है, प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच यामोत्तर। इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, और इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, देखो इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न, चाहे ईस्ट हेमिस्फीयर गोलार्ध, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इधर वाले को बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, इधर वाले को बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, यानी 0 डिग्री यानी प्रधान जो यामोत्तर होगा ना, उसके इधर वाले पार्ट को पूर्वी गोलार्ध, इधर वाले पार्ट को पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, देख लीजिए यही बात यहाँ लिखे। ठीक है, इधर को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध ईस्ट हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर बात करोगे तो इधर एक एक डिग्री पर, ठीक है, एक डिग्री पर इधर साइड को खींची जाएगी 180, और इधर भी को खींची जाएगी 180। टोटल कितना होगा, तो टोटल होगा 360। लेकिन बताओ इधर जब तुम 179 खींच दोगे और इधर तुम 179 खींच दोगे, तो जो 180 वाला होगा, ठीक है, वो जाकर कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, तो 180 वाला एक ही लाइन होगा। ठीक है, यहाँ देखो हमने बता रखा क्या, 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट की
दोनों समान रेखाएं होती है, जैसे इधर 179 खींच दो और इधर 179 खींच दो, 180 वाला दोनों समान होगा, और इसका नाम होता अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो कोई पूछेगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट को ही क्या बोलते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसे 0 डिग्री का जस्ट इधर, 0 डिग्री का जस्ट उधर हम लोगों का जो होगा ना, जैसे आप लोग मान लीजिए कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, तो इधर से जो आएगा 0 डिग्री, इधर जो जाएगा 180 डिग्री वाला, उसको हम लोग बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्लियर बात, चलो। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो इसको और इसको ही क्या बोलते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंग्लिश में इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर किन किन देशों से गुजरता है, ये हम लोग का होगा ना, ये जो लाइन है किन किन देशों से गुजरता है, तो यहाँ देखो नाम लिख दिए सबका। यूनाइटेड किंगडम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंग्लैंड बोलते हैं, यहाँ ब्रिटेन लिखे हैं, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, फ्रांस, फ्रांस, स्पेन, अल्जेरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, टोगो, घाना, क्वीन मॉड लैंड इन, देख लीजिएगा क्या है, मिट गया। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम यानी हम लोगों का जो ब्रिटेन है वो गुजरता है, फ्रांस गुजरता है, स्पेन गुजरता है, अल्जेरिया गुजरता है, माली गुजरता है, बुर्किना फासो गुजरता है, टागो गुजरता है, घाना गुजरता है, क्वीन मॉड लैंड इन, देख लीजिएगा वहां का लिखा है। ठीक है, चलो, ये हम लोगों का 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर किन किन देशों से गुजरता है, तो इन सभी देशों से गुजरता है। ठीक है, चलो, इसके बाद प्रधान यमोत्तर के पूर्व से, मतलब प्रधान यमोत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर मापी जाती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर मापी जाती है। इसका देखो, ये तो हम समझा देते हैं, फिर इसको समझ लीजिए। इसका एक नाम होता है क्या, यमोत्तर, या उत्तर से दक्षिण। अगर देखा जाए तो फैले कहां से कहां होता है, तो उत्तर से दक्षिण में फैला होता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में फैला होता है। क्लियर, अब देखो इसको मापी कैसे जाती है, मापी कैसे जाती है देखो। क्लियर, अब यहां से यहां कोण अगर बनेगा कितना डिग्री, तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बोलेंगे। यहां देखो दूसरा यमोत्तर का, यहां 2 डिग्री बनेगा तो 2 डिग्री बोलेंगे। तो देखो कहां, इधर को बोलते हैं ना ईस्ट, इधर को बोलते हैं वेस्ट। यानी कहां से कहां मापी जाती है, तो ईस्ट और वेस्ट से मापी जाती है। ईस्ट कितना फैला है, वेस्ट कितना फैला है, तो देखो यही बात को बोला जाता है प्रधान यमोत्तर, यानी जो बीच वाला होगा ना, बीच वाला होगा, उससे क्या पूरा पश्चिम की ओर मापी जाएगी कोण। ठीक है, चलो बता दिए। यानी जो प्रधान यमोत्तर होगा उससे इधर पूरब में कितना फैला है, पश्चिम में कितना फैला, इधर वाले को कितना 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 5 डिग्री होते जाएगा। क्लियर, चलो, कहां से कहां फैला होता है, उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे कितना स्प्रेड फैला हुआ, सब बराबर होता है। ये भी याद रखिएगा, देशांतर सभी बराबर होता है, अक्षांश सभी बराबर नहीं होता है। क्लियर, चलो, यह भूमध्य रेखा को 90 डिग्री में प्रतिच्छेद करता है। जो बीच वाला होगा उस पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, सब 90 डिग्री का कोण बनाता है। सभी की लंबाई इसमें समान होती है, उसमें समान नहीं थी। सब से मतलब 2 देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। अब देखो, ये हम लोग का पृथ्वी है, ये हम लोग का प्रधान क्या है, प्रधान मेरिडियन बोलते हैं ना, प्रधान मेरिडियन यानी प्रधान यमोत्तर। अब यहां पर देखो, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, ये भी ये देशांतर नंबर 2, ये देशांतर नंबर 1। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ दूरी क्या होती है, तो ज्यादा होती है। यानी भूमध्य रेखा पर क्या होती है, 2 देशांतर के बीच की दूरी अधिक होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए, 2 देशांतर यहाँ सबसे हटा दीजिए, सबसे अच्छा नहीं लग रहा। 2 देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर क्या होती है, सबसे अधिक, एवं ध्रुव पर सबसे कम होती है। और ये अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त कैसे, 0 से इधर जाइएगा तो आधा, फिर इधर से जाइएगा तो 180, यानी अर्धवृत्त होता है। यानी देशांतर कोई पूछेगा तो क्या होता है, तो अर्धवृत्त होता है। क्या होता है, तो अर्धवृत्त होता है। कैसे समझ में आ रहा है, पृथ्वी के इधर साइड भाग आधा, फिर इधर साइड भाग। ठीक है, पूरा कंप्लीट होने के लिए एक साइड आधा होगा, एक साइड आधा होगा, यानी अर्धवृत्त होता है। तब ना बोल रहे हैं 360 को होता है। क्लियर, चलिए, तो ये भाई कंप्लीट हुआ। चलिए एक बार इसको रिवीजन करा देते हैं। हमने क्या क्या बोला देशांतर के बारे में, देशांतर किसे कहते हैं हमने बता रखा है। 0 डिग्री देशांतर का 2 गुना प्राइम मेरिडियन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधान यमोत्तर। ठीक है, और इसका नाम, इसका एक और नाम ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, इधर वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध, इधर वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इधर जब हम जाएंगे तो एंगल ईस्ट में मापेंगे और इधर एंगल वेस्ट में मापेंगे। ठीक है, और बात किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है,
तो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट दोनों समान रेखाएं होती है, और इसे इसका ही नाम क्या होता है, इसे ही नाम होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री देशांतर किन किन देशों से गुजरता है, तो हमने नाम बता दिया। फिर इसके बारे में बता दिए देशांतर के बारे में कौन कौन सी जानकारी। जो मापन होता है पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, ठीक है मापन, इसका एक नाम यहाँ यामोत्तर होता है। फैला कहाँ से कहाँ होता है, तो उत्तर से दक्षिण। भूमध्य रेखा को कितने डिग्री पर काटता है, तो 90 डिग्री पर। सबकी लंबाई समान होती है, और भूमध्य रेखा पर दो के बीच दूरी ज्यादा होती है और ध्रुव पर कम होती है। इसे अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रखते हैं लोग, ठीक है। इससे जस्ट लेक्चर नंबर 2 हम बना देंगे, ठीक है। तैयार रहिएगा। यहाँ तक हम लोग क्या क्या समझे, तो आप लोगों को देशांत, अक्षांश और देशांतर के बारे में समझे, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 भी देखिएगा। क्लियर, आज का ये लेक्चर यहीं पर रखते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और हमसे लगातार जुड़िए। आप लोगों का पूरा सिलेबस हम खत्म करा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।